नमस्ते दोस्तों। ये मैं आज आयुर्वेदा RO2 सर्किट हैंड सैनिटाइज़र के लिए जो यूज़ होता है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ कि ये सर्किट में क्या क्या फ़ीचर है, कैसे काम करेगा, कैसे कनेक्शन करना है और इसमें कौन से मोटर कनेक्ट होंगे और कैसे कनेक्ट होंगे। तो ये जो इसमें देख रहे हैं, इसमें दो रिले का है, एक जो है मोटर के लिए और दूसरा सोलेनॉइड वाल्व के लिए। ये है कि आपको एक्सटर्नल पावर देने के लिए, जैसे कि अगर यदि आप पूरा बोर्ड को सपोज 6 वोल्ट से पावर दे रहे हैं, लेकिन आपको चलाना है मोटर 24 वोल्ट का, आप एक एडेप्टर बोर्ड को दे सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर जो है इसको एक्सटर्नल पावर यूज करके जो 24 वोल्ट के मोटर या 24 वोल्ट के CSB को दे सकते हैं। अगर आप दोनों का यूज करते हैं तो आपको ये दोनों जंपर को निकालना होगा, क्योंकि ये वाला जो पावर होता है ये पूरा बोर्ड में जाता है और ये दोनों जंपर जो जाता है ये इस रिले को जाता है। तो जब आप इधर से पावर देना चाहते हैं इससे एडेप्टर से तो मोटर को, तो आपको ये दोनों कनेक्ट करना होगा। अगर यदि आप यहाँ के पावर सोर्स से आप अगर पूरे बोर्ड को पावर करना चाहते हैं और मोटर को अलग से पावर देना चाहते हैं तो इसको निकालना पड़ेगा। इधर से पावर देंगे तो इन दोनों में आउटपुट निकलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है आपको IR सेंसर कनेक्ट लिए। इस बोर्ड में या तो IR यूज़ कर सकते हैं या तो अल्ट्रासोनिक यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं करना है। तो इसमें जो सिग्नल है VCC है, ग्राउंड है, और यहाँ पे VCC ट्रिगर इको ग्राउंड, ये सीधा सीधा सेंसर से कनेक्ट होगा। अब देखिए ये रहा हमारा IR सेंसर, ठीक है। अब देखेंगे आपकी यहाँ पर हमारा और इसका सिग्नल है, यहाँ पर उसको ये सिग्नल वाला सीधा सीधा चला जाएगा उसके इस पिन पे, आउट पे, और ये जो ग्राउंड है ये सीधा सीधा बीच वाले पे चला जाएगा और जो VCC है इसके VCC में चला जाएगा। तो यहाँ से 3 तार लेना है और तीनों को जाकर उसमें कनेक्ट कर देना है, ये IR सेंसर के कनेक्शन के लिए। अब देखिए बताते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे कनेक्ट करना। उसमें भी सीधे सीधे लाइन आपको लेने हैं। ये जो VCC का है सीधे VCC में जाएगा, जो ट्रिगर का है वो ट्रिगर में जाएगा, जो इको का है वो इको में जाएगा, ग्राउंड का मतलब यहाँ से 4 बार स्ट्रेट लेना है, सीधा ले जाकर के उसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हुआ सेंसर के कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 चीज़ और दिए हैं, एक एडजस्ट ऑन टाइम के लिए और एक एडजस्ट ऑफ टाइम के लिए, 2 पॉट है। इसको इधर की तरफ अगर यदि घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो टाइम रिड्यूस होता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो उसमें टाइम जो है बढ़ता है। तो इसमें अगर जैसे कर रहे हैं तो मतलब जो ऑन टाइम होगा वो घटेगा, तो उससे जो है हम कितना देर के लिए हमको मोटर को ऑन करना है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन होने के बाद जब ऑफ होता है तो मोटर कितने देर तक वो जो है बीच में ऑफ रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे बीच में आप फ्रीक्वेंटली भी हाथ को 2-3 बार तेज़ी में ले जाएंगे तो उतना पीरियड के अंदर डिटेक्ट नहीं करेगा, वो हो गया आपको ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू नीड जो है इसको हम लोग एडजस्ट या सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 जंपर हैं, ठीक है। ये दोनों जंपर का क्या एक्सप्लेनेशन है कि अगर यदि हम रिले को पावर का आइसोलेट करना चाहते हैं तो इसको निकाल सकते हैं। तो एक पावर देंगे जिससे बोर्ड को पूरा पावर चला जाएगा IC को, और दूसरा अगर दूसरा एडेप्टर से देना पावर चाहते हैं तो रिले को चला जाएगा। ये बहुत रेयरली यूज करते हैं, अगर दी सपोज बहुत सर्ज करंट लेता है मोटर और उस केस में अगर दी ये रिले ट्रिप कर जाता है, मतलब ऑन या कंट्रोलर ट्रिप कर जाता है, ऑन होते ही ऑफ हो जाता है, जितना देर ऑन रहना चाहिए उतना देर नहीं रहता है। तो ट्रिपिंग के केस में हम लोग जो है इसका पावर आइसोलेट करके 2 एडेप्टर से पावर दे सकते हैं। ऐसे जनरली जो है जनरल केस में जो है 2 एडेप्टर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये फ्यूचरिस्टिक सोच करके डाला हूँ मैं इसमें, ताकि किसी भी केस में ये प्रोजेक्ट अगर ये बोर्ड यूज होता है तो कोई भी प्रोजेक्ट में फेलियर नहीं हो, उनको दूसरे बोर्ड के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी में थोड़े से एक एक्स्ट्रा एडेप्टर लगा करके एक्सटर्नल चेंजेस करके इसको जो है बोर्ड को फुल्ली यूज में लाया जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ये बोर्ड किसी भी हाल में फेल नहीं होगा किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो मोटर का रेटिंग वगैरह ऊपर नीचे हो, ट्रिपिंग का अगर दी समस्या हो तो वो सब ऑटोमेटिक इसमें आप निपटा सकते हैं खोल करके। इसमें थोड़ा सा मिनिमम चेंज के साथ आपको ना तो बोर्ड बदलने की ज़रूरत है, ना प्रोग्राम बदलने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए जो फर्स्ट यूज़ करेंगे हम लोग, कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें पावर देना है रिले पावर को। जब हम रिले पावर को पावर देते हैं तो इस जंपर के द्वारा बोर्ड पावर भी चला जाता है इसमें। तो 2 LED है, एक बोर्ड पावर का एक रिले पावर को, दोनों चलेगी, ठीक है। और ये रहा इन पावर का, जब हम इधर से एडेप्टर से पावर देते हैं तो ये हमारा इन पावर जो है वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें आउटपुट निकलेगा। तो अब हम कनेक्ट कर करके आपको एक के बाद एक सिनेरियो दिखाते हैं। और एक चीज़ इसमें और फीचर है कि आप इसमें अगर ट्रांसफार्मर से पावर देना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा डायोड का सिस्टम है, ब्रिज रेक्टिफायर है, कि आप इसमें अगर चाहें तो ट्रांसफार्मर से भी पावर दे सकते हैं, बोर्ड को चला सकते हैं। तो ये बोर्ड हमारा 6 वोल्ट पे भी काम करेगा, 9 पे भी काम करेगा, 12 पे भी काम करेगा, 24 वोल्ट पे भी काम करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरह के जनरली जो अभी लोग यूज कर रहे हैं मोटर, कुछ लोग तीसरे तरह के भी कर रहे हैं। ये हुआ एक आपको छोटा पंप मोटर जो कि 6 वोल्ट से लेकर के या 5 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट तक जो है चलेगा इसमें।
तो इस पे बोर्ड में जो है आपको कनेक्ट करना है। अगर ये मोटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर रिले पावर जो है इसमें आपको लगाना पड़ेगा 6 वोल्ट टू 9 वोल्ट, जो भी लगा सकते, 6 वोल्ट लगा सकते हैं, 9 वोल्ट लगा सकते हैं। 12 वोल्ट आपको इस मोटर के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि 12 वोल्ट लगाएंगे तो मोटर ठीक से चलेगा नहीं, हाई स्पीड में चालू होगा और उससे प्रॉब्लम मोटर में आ सकती है। तब 6 वोल्ट से 9 वोल्ट तक ही इसमें इस मोटर के लिए यूज करें। अगर यदि आप 24 वोल्ट के यूज़ करना चाहते हैं तो 24 वोल्ट के ये वाले मोटर जो कि यूज होता है इसके लिए आरओ में, ये यूज कर सकते हैं 24 वोल्ट के। लेकिन 24 वोल्ट के जब यूज़ करेंगे, आपके पास अगर दी प्लग पॉइंट है, पिन है, सॉकेट है, तो इसमें डालिए पावर। अगर सॉकेट नहीं है तो ये वाले इन प्लस माइनस दिया हुआ, इसमें जो यहाँ पे प्लस माइनस पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं एडेप्टर का भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा 24 वोल्ट के एडेप्टर। इसमें ये 24 वोल्ट 1.5 एम्प्स का एडेप्टर है, जो कि इसको जो बूस्टर पंप है, इसको आरओ का पंप, उसको पावर देने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको जब कनेक्ट करना रहेगा हमें, तो सबसे पहले मैं इसी पंप को चला के दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा इन पावर। ठीक, इन पावर में ये लगा दिया मैं प्लस, अगर 24 वोल्ट के चलाने हो तो, और ये रहा हमारा माइनस। ठीक है, इसमें लगाने के बाद आपको मोटर का दोनों वायर लेना है और मोटर को आपको कनेक्ट करना है, किसी एक में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखिए, ये मैं आउट 2 में मोटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखिए, ठीक, कनेक्ट कर दिया। अब जो है बचा सेंसर का, तभी हम इसमें आईआर सेंसर से ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये हमारा आईआर सेंसर है, जिसमें 3 तार कनेक्टेड है, वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे हमको इस आरएमसी में कनेक्ट कर देना है। तो ये आईआर कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो ये एडेप्टर है 24 वोल्ट का, जिसको हम पावर दे रहे हैं अभी। देखिए, जब पावर दिए तो इसमें, चूँकि इधर से पावर दे रहे हो तो इन पावर जला, और इसी द्वारा यहाँ से इसमें से आकर के बोर्ड पावर को चला गया। मतलब ये 24 वोल्ट के अडेप्टर से हम रिवर्स भी पावर भेज सकते हैं। मतलब इससे हम पूरे बोर्ड को भी पावर कर सकते हैं, रिले को भी पावर कर सकते हैं। और देखिए, सेंसर का पावर भी उसमें जो है इसी बोर्ड से चला गया। तो मतलब एक आपको 24 वोल्ट के अडेप्टर लगाने हैं, अगर आप सोलेनॉइड और ये बूस्टर पंप 24 वोल्ट के बूस्टर पंप चलाना चाहते हैं तो। अब इसको ऑन कैसे करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर हाथ ले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, वो मोटर जो है चलना चालू होगा। ठीक है, और थोड़ा जितना देर ऑन टाइम रहेगा उतना देर, अभी ऑन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, देखिए अभी देखिए, इसमें करेंगे भी तो नहीं होगा, क्योंकि ऑफ टाइम इसमें है, उतना देर के लिए वो नहीं होगा, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा। अभी देखिए, दोबारा हाथ दिए तो ये जो है, जो दो रेड एलईडी है जली, क्योंकि वो ट्रिगर हो चुकी है, थोड़ी देर ऑन रहेगी। अब इसको हम घटाते हैं ऑन पीरियड को। देखिए, तो इसको जो हम क्लॉकवाइज में इसको हम घुमा दिए, ऑन पीरियड कम हो गया। अब ऑफ पीरियड को भी जल्दी करना है तो ऑफ पीरियड को भी कम कर देते हैं, ऑन और ऑफ पीरियड को हम कम कर दिए। अब देखिए, जैसे इसमें देंगे, देखिए जल्दी से ऑफ हो गया। अगर और हम ऑन पीरियड को कम करते हैं और ऑफ पीरियड को भी कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जल्दी इसमें हो सकता है। ये बहुत कम हो गया। और थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए, हल्का सा होगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, देखिए, तो इस तरह से हम इसको सेट करके एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हुआ आपको इस मोटर के 24 वोल्ट के साथ एक्सप्लेनेशन। अब सेंसर मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि सेंसर सारे में यूज होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 9 वोल्ट के एडाप्टर के साथ। तो मैं इस पावर को यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से मैं इस बूस्टर पंप को भी हटा दिया। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ और ये एडाप्टर को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास जो है ये 2 एडाप्टर हैं। एक है आपको 6 वोल्ट 2 एम्प्स का, और ये है आपको 9 वोल्ट का, और ये 2 एम्प्स का है, 2 एम्प्स का है। ठीक है, हाँ, 9 वोल्ट 2 एम्प्स का देखिए इसमें। ठीक है, देख लिए, तो 6 वोल्ट से भी ये चलेगा और 9 वोल्ट से भी चलेगा। ठीक है, तो अब दोनों का एक एक करके दिखाएंगे हम। सबसे पहले हम मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा छोटा वाला पंप मोटर, और इस मोटर को हम इस यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो मोटर का
जो प्लस है इसमें प्लस में डाल दिए, ठीक है। इसको टाइट कर दिए, नेगेटिव को इसमें लगा दिए, मोटर सेट हो गया। अब इसका अब रहा पावर का। तो सबसे पहले हम इसमें जो है, ये रहा हमारा 6 वोल्ट का अडेप्टर, देख लीजिए इसमें, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये रहा। तो आपको जो पावर देना है अडेप्टर का, कहाँ देना है, रिले पावर में देना है, ठीक है। ये वाले में यहाँ देंगे तो आप बोर्ड को भी पावर चल जाएगा। जब आपको आइसोलेट करना रहेगा तब 2 एडेप्टर लगाना है और इसको हटाना है, ठीक है। अभी आइसोलेशन का कोई ज़रूरत नहीं। पंप अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ये छोटा वाला पंप प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, तो आप इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। ये रहेगा, एक ही एडेप्टर रहेगा यहाँ पर रिले पावर में। और इसको देखिए हम यहाँ पे पावर कर दिए, ठीक है। बोर्ड को पावर चला गया। अब इसको जो हम सेंसर के पास हाथ देंगे, ये रहा हमारा IR सेंसर और ये रहा हमारा ऑन। जैसे ही ऑन करेंगे देखिए, तो इसमें ऑन टाइम अभी बहुत कम है, तो ये ऑन टाइम, अब ऑन टाइम को हम बढ़ाएंगे। इसको क्या करना है, हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो ज़्यादा देर के लिए चलाएंगे तो एक सेकेंड, देखिए इसमें आप जो टाइम को जितना पर सेट करेंगे उतना पर सेट हो सकता है, ठीक है। ये आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बेटर रहेगा कि अगर आप 9 वोल्ट के यूज़ करते हैं एडेप्टर, तो 6 वोल्ट के एडेप्टर में थोड़ा पंप को कम पावर मिलेगा, ठीक है। देखिए, हाँ, ये थोड़ा इंटरवल देना है इसमें, देखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोई नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, लगाना है 9 वोल्ट के अडेप्टर, ठीक है। ये रहा हमारा 9 वोल्ट का अडेप्टर, अभी पावर दे रहे हैं। ये रहा 9 वोल्ट का अडेप्टर, ठीक है। इसको हम लगा रहे हैं पावर में, ये पावर हो गया। अब ये रहा हमारा सेंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम उसको ट्रिगर, एक सेकेंड, किसी किसी मोटर में प्रॉब्लम भी रहता है। तो ये ट्रिगर होगा, ट्रिगर हुआ, ट्रिगर हुआ। तो इस तरह से आप जो आपको कनेक्ट करना है। बाय द वे, अगर यदि सपोज प्रॉब्लम आ रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर, अगर ट्रिपिंग का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है कि उस केस में आपको, ट्रिपिंग के केस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस जंपर को यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। ये जंपर मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। और इस केस में आपको एक और एडेप्टर लेना है 6 वोल्ट का, या जो भी आपको चीपेस्ट हो, 12 वोल्ट का भी डाल सकते हैं। इस बोर्ड पावर में आप अलग से पावर दे दीजिए। तो जब इसको भी पावर दे देंगे आप, तो दोनों का पावर हो जाएगा आइसोलेट। और जब दोनों का पावर हो जाएगा आइसोलेट, तो आपको जो समस्या आ रही है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो अब जो है देखिए, यदि कोई भी ट्रिपिंग का ऑप्शन आता है, तो आप इसमें बोर्ड का पावर का अडेप्टर का हुआ ना, हाँ। अब देखिए, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर यदि इंटरवल देके करना है, ठीक है, तो ये हमारा आराम से काम करेगा, ठीक है। अगर यदि आपको 2 एडेप्टर का लगाने में प्रॉब्लम है, तो आप एक ट्रांसफार्मर ले सकते हैं जिसमें आपको 4 वायर सिस्टम हो, 12 जो कि 12 0 12 12 0 12 करके है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर जो है आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लगा सकते हैं वायर, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सपोज मोटर आपको 6 वोल्ट के 9 वोल्ट के, तो 09 लगा दीजिए, यहाँ भी 09 लगा दीजिए। तो डुअल वायर वाला जो रहेगा मोटर, वो ट्रांसफार्मर आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो एक ही ट्रांसफार्मर में 2 आइसोलेशन रहेगा, दोनों का आप इसमें अलग अलग कनेक्ट कर दीजिए। और ये वाला जो जंपर है उसको नहीं लगाना है। अगर दोनों साइड पावर कर रहे हैं, तो ये वाला जंपर खुला रहेगा अगर 2 सोर्स में दे रहे हैं। तो चूंकि 2 एडेप्टर अगर लगाने का ज़रूरत पड़ रहा है, सपोज इन केस ऑफ ट्रिपिंग,
तो उस केस में आपको जो है आप ट्रांसफार्मर का भी सहारा ले सकते हैं। दो दो वायर डबल डबल वाला रहेगा 0909 का। आप इसमें दोनों में अलग अलग पावर देंगे, दोनों को अलग अलग पावर चल जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से ये जो है बोर्ड जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है सक्सेसफुल रहेगा। अब आपको उसमें थोड़ा सा नॉलेज लगाना है कि कितना का हम मोटर दे रहे हैं, मोटर लगा रहे हैं, कितना का हमको इनपुट पावर दे रहे हैं, कौन सा एडेप्टर यूज कर रहे हैं, वो सब। ठीक है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप जो है सो कांटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करेंगे उसके लिए कि कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे चलाना है। ठीक है, थैंक यू।